एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जिसका नाम सुमेरपुर था। वहां के बच्चे अपने रोज की पढ़ाई के बाद जब ऊब जाते थे तब खेल कूद में व्यस्त हो जाते थे। कभी कभी उनके मन में कुछ नया करने की बात आ जाती थी। उन्हें अपने गांव की सीमा से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वे कई बार सपनों की दुनिया में जीना चाहते थे। उनके मन में कई सवाल आते और वो उसका हल जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक बच्चा जिसका नाम विक्रम था अपने दोस्तों से मिलकर एक योजना बनाता है। दोस्तों, मैंने एक ऐसे शहर का सपना देखा है जहाँ बहुत सारे खिलौने, अलग अलग प्रकार के झूले, बच्चों के मनोरंजन के बहुत सारे साधन और खाने पीने के सामान थे। वो एक छोटी सी जादुई दुनिया थी। हमें अपने गांव से बाहर निकलकर उसकी खोज करनी चाहिए। वो एक नया अद्भुत शहर होगा। जरा सोचो, वहां जाने के बाद हमें कितना आनंद मिलेगा। बहुत मजा आएगा। हाँ यार, हमें उसकी खोज जरूर करनी चाहिए। इसी गांव में पड़े पड़े हम पूरी तरह से ऊब गए हैं। बिना परिवर्तन के जिंदगी भी कोई जिंदगी है। विक्रम के साथ उसके दोस्त रजिया, आर्यन और सानिया ने तय किया कि वो एक बड़े सफर पर निकलेंगे। सभी बच्चे उस जादुई सपनों के शहर की खोज करने के लिए निकल जाते हैं। जब वे गांव से बाहर निकलते हैं तब उन्हें कोई सही राह नहीं सूझ रही थी। वो बस चले जा रहे थे और चले जा रहे थे। अरे यार, बिना किसी जानकारी के आखिर हम कहाँ तक जाएंगे? हमें सही रास्ता कौन दिखाएगा? सही बात, हम तो भूल भुलैया में भटकते ही रह जाएंगे और रात हुई तो कहाँ जाएंगे? हाँ दोस्त, मैंने सुना है अच्छी बड़ी मंजिल के रास्ते आसान नहीं होते हैं। वो सभी चले जा रहे थे। तभी उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई पड़ा। विक्रम ने अंदर झांक कर देखा तो एक बुजुर्ग महिला अंदर बैठी थी। कौन हो बेटा? अंदर आ जाओ। माँ जी नमस्ते, मेरा नाम विक्रम है। मेरे साथ मेरे दूसरे साथी भी हैं। इनका नाम रजिया, आर्यन और सानिया है। तुम लोग कहीं दूर जा रहे हो? हमें जादुई सपनों के शहर में जाना है। तो बड़े पहाड़ के पीछे से रास्ता जाता है, हम वहाँ जाना चाहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है जो तुम लोग मेरे पास चले आए हो। मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी, बस उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं भी तुम्हें एक चमत्कारी चीज दूंगी। हाँ हाँ, हम आपका काम अवश्य करेंगे। मुझे उस शहर का नक्शा दे दीजिए। ये लो, वहाँ का पूरा नक्शा दे रही हूँ। मेरा काम करोगे ना? अब बताइए, हमें करना क्या होगा? इस नक्शे के अनुसार वहाँ तुम्हें 7 कोठारियाँ मिलेंगी। 7वीं कोठरी में अंदर जाने पर तुम्हें एक चमकती हुई चीज दिखाई पड़ेगी। बड़ी ही चालाकी से उसे हासिल करना होगा। तुम चारों में जो सबसे चालाक होगा वही उसे हासिल कर पाएगा। मुझे उसकी जरूरत है। वो एक चमत्कारी मणि है। मेरा नाती बहुत बीमार है, वही मणि उसे ठीक कर सकती है। क्या उस मणि को आप हासिल नहीं कर सकती हैं? नहीं नहीं, मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे अंदर उतनी चालाकी भी नहीं रही। तुम लोग बच्चे हो, तुम पर कोई ध्यान नहीं रखेगा। सही मौका देखकर चतुराई से उसे उठा सकते हो। ये लो, तुम्हें एक जादुई दरवाजे की तस्वीर दे रही हूँ। इसकी विशेषता है कि इसको जहाँ भी रख दो दरवाजा बन जाएगा। वहाँ तुम उस स्थान में प्रवेश पा सकते हो। इसी तरह वहाँ से बाहर भी निकल सकते हो। तुम्हें बस कहना होगा, चल दरवाजे दिखा कमाल, हमें रास्ता दे तत्काल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन बच्चों ने उस जादुई दरवाजे की तस्वीर भी ले ली और वहाँ से आगे बढ़ गए। वो सभी प्रसन्न मन से आगे चलने लगे। उन्हें दोनों पहाड़ नजर आए तो वो खुश हो गए। उसे पार करने के बाद एक लंबा रास्ता आया। उस पर चलते चलते वो सभी नक्शे की मदद से रास्ता बदल बदल के सपनों के जादुई शहर के समीप पहुंच गए। वहाँ एक बहुत बड़ा दरवाजा था जो कि बंद था। विक्रम ने अपने जादुई दरवाजे की तस्वीर निकालकर दरवाजा खुलने वाला मंत्र पढ़ दिया। चल दरवाजे दिखा कमाल, हमें रास्ता दे तत्काल। दरवाजा खुला और रास्ता बन गया। वो चारों अंदर दाखिल हो गए। वो सभी जादुई सपनों के शहर के अंदर की अनगिनत खूबसूरत जगह देखने लगे, जैसे कि चमकती हुई खिड़कियां, रंग बिरंगे घर,
सुंदर सड़कें, गाड़ियां, खूबसूरत बगीचे इत्यादि। उन्होंने झूले का भी आनंद लिया। उन्हें एक जगह सांप दिखाई पड़ा। सभी बच्चे अब डर गए। वो पीछे हटने लगे। उसी समय सांप गायब हो गया। वहां बहुत सारी चॉकलेट्स और मिठाइयां भी आ गई थी। बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी। आओ खाओ यार, यह है बच्चों का संसार। ऊपर वाले ने हमारे लिए ही तो रखा है। कहीं कुछ धोखा तो नहीं है? कोई धोखा नहीं, सब असली चॉकलेट मिठाइयां हैं। सभी मिलजुल कर खाने लगे। बच्चों की पेट पूजा हो गई तो वो आगे बढ़ गए। उन्हें पहली लाल कोठरी दिखाई पड़ी तो जादुई दरवाजे की तस्वीर की मदद से वो अंदर चले गए। वहां अलग अलग बहुत सारे खिलौने थे। उन्हें बड़ा ही आनंद आया। उन्होंने दूसरी कोठरी भी देखी। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े थे। सब देखते ही रह गए। उन्हें बुजुर्ग महिला की कही हुई बात याद आ गई तो सातवीं अंतिम कोठरी की तरफ वो लोग बढ़ गए। वहां पहुंचकर विक्रम ने जादुई दरवाजे की तस्वीर की सहायता ली। चल दरवाजे दिखा कमाल, हमें रास्ता दे तत्काल। दरवाजा खुल गया और चारों अंदर दाखिल हो गए। वहां उन्होंने दूर चमकती हुई मणि देखी और प्रसन्न हो गए। उन्होंने जैसे ही कदम बढ़ाया, सामने कई सांप फन फैलाकर खड़े हो गए। इस बार बच्चे डरे नहीं। इनसे क्या डरना, ये तो अभी गायब हो जाएंगे। जाते जाते चॉकलेट मिठाई देकर जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जिस बच्चे ने भी कदम बढ़ाया उसे सांपों ने डराया। वो सभी डर के मारे पसीना पसीना हो गए। ये सब तो हटने से रहे, अब हमें ही हटना होगा। वहाँ माँ जी से क्षमा मांग लेंगे, उनकी मणि के लिए जान नहीं देंगे। हाँ, बड़ा जोखिम का काम है। साहब भैया, हमें माफ करो, हम यहाँ से कुछ नहीं लेने आए। आप लोगों का दर्शन मिल गया, इतना ही काफी है। हमें आशीर्वाद दीजिए और जाने दीजिए। आर्यन पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था। रजिया सबकी बातें सुन रही थी। जब कोई भी प्रयत्न नहीं कर पाया तो रजिया ने अपने दिमागी घोड़े दौड़ाए। उसके पास एक रबर का खिलौना नेवला था जिसे उसने अपने पास रख लिया था। वो असली जैसा लगता था। रबड़ का होने के कारण हिलता भी था। रजिया ने उस नेवले को हिलाकर आगे बढ़ाया तो सभी सांपों की हालत खराब हो गई। उन्हें सामने अपनी मौत नजर आने लगी। वो सभी भाग निकले। रजिया ने विक्रम को इशारा कर दिया और विक्रम ने मणि अपने पास ले ली। उसी समय सभी सांप लौट आए। चारों बच्चे भयभीत हो गए। विक्रम, मणि को फेंक दो वरना सांप हमें काट लेगा। सांप से हमारी रक्षा करो। विक्रम के इतना बोलते ही मणि से तेज रोशनी निकली और सभी सांपों के ऊपर पड़ी और वो सब वहां से भाग गए। विक्रम और उसके साथी समझ गए कि वो मणि जादुई थी जिसने सांपों को भगा दिया था। वो चारों मणि लेकर कोठरी से बाहर आ गए। बहुत समय हो गया था, इसलिए वो जादुई सपनों के शहर से बाहर जाना चाहते थे। उन्हें अपने घर भी तो जाना था, लेकिन इसके पहले उस बुजुर्ग महिला के पास मणि को पहुंचाना था। हमने मौत से अपने आप को बचाते हुए इस मणि को पाया है। माँ जी ने हमें सांप के खतरे के बारे में नहीं बताया था। वो सभी विषैले सांप थे जिनके दंश से निश्चित रूप से मौत हो जाती। ये तो मणि का कमाल है जो सांप भाग गए, वरना ना जाने क्या होता। वो माँ जी जादुई शक्तियाँ भी रखती हैं। उन्होंने हमें यहाँ जादुई दरवाजे की तस्वीर भी दी। वो साधारण महिला तो नहीं लगती। ये रहस्य भी जानना होगा दोस्तों। हाँ, मुझे भी शंका हो रही है। वो चारों सपनों के जादुई शहर से बाहर निकल आए। वहाँ उन्होंने बुजुर्ग महिला को सामने खड़ा पाया। लाओ, जल्दी लाओ। कहाँ है मणि? लाओ, मुझे दो। कौन सी मणि? कैसी मणि? हमें कोई मणि नहीं मिली। हम तो मौत के मुंह से बचकर यहाँ आए हैं। आपने सांपों के खतरे के बारे में नहीं बताया था। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए, वरना आपने तो हमें मौत की खाई में ही भेज दिया था। विक्रम की ये बात सुनकर बुजुर्ग महिला के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन हो गया। वो अपने असली जादूगरनी के रूप में आ गई। खामोश, तुम झूठ बोल रहे हो। मणि तुम्हारे पास है। मुझे मणि दे दो, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। चलो जल्दी करो, जल्दी। हमें जादूगरनी के जादू से बचाइए। जब विक्रम ने जादूगरनी को मणि नहीं दी तो जादूगरनी ने अपनी छड़ी उठाकर जादू चलाया, लेकिन मणि के ही प्रभाव से उसका कोई असर नहीं हुआ। अब तुम लोग नहीं बचोगे। हैं? ये क्या हो रहा है? मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? मैं तुम चारों को हमेशा के लिए मुर्गा बना दूंगी। अरे ये लोग तो ऐसे ही खड़े हैं। मुर्गा मुर्गी क्यों नहीं बन रहे हैं लोग? मणि की शक्ति बहुत बड़ी है।
इसके आगे आपकी जादुई छड़ी भी टूट जाएगी। मणि, जादुई छड़ी को तोड़ दो और इनको इनकी झोपड़ी में पहुंचा दो। मणि ने चमत्कार दिखाया। जादूगरनी की जादुई छड़ी टूट गई और वो अपने घर में पहुंच गई। वो बेबस हो गई। सभी बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए। उन्होंने सदैव मणि का सदुपयोग किया और मणि ने सदैव उनका साथ दिया।